नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। 74वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम जानेंगे हमारा जो 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, इसको क्यों मनाते हैं और इस गणतंत्र दिवस का 26 जनवरी 1950 से क्या मतलब है। आइए शुरू करते हैं। हम अपने इस वीडियो में आपको पूरा विस्तृत जानकारी देंगे। तो हम पहले बताते हैं कि जो हमारा गणतंत्र दिवस भारत में हर साल मनाया जाता है 26 जनवरी को। और जो गणतंत्र दिवस है वो हर साल 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन हमारे भारतीय संविधान को भारत पे लागू किया गया था। क्योंकि जो ब्रिटिश शासन था, आज हमारा देश पूरी तरीके से गणतंत्र हो गया था और ब्रिटिश शासन की पूरी प्रवृत्ति आज के दिन समाप्त हो गई थी। ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली। आज़ादी पाने के लिए बहुत से बलिदान हुए और बहुत से राजनेताओं ने तथा देश प्रेमियों ने अपना बलिदान दिया देश के लिए। इसीलिए हमारे स्वतंत्रता दिवस 1947 था, वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन हमारा भारत देश पूरा आज़ाद हुआ था। और आज के दिन हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो हम आज बात करेंगे जो हमारे भारत देश का फ्लैग है, इंडियन फ्लैग है, उसमें 3 रंग हैं, उनका क्या महत्व है। हमारा जो इंडियन फ्लैग है उसमें सबसे ऊपर जो रंग है वो केसरिया रंग है। उस केसरिया रंग का महत्व क्या है? वह केसरिया रंग जो है मित्रों, बलिदान का प्रतीक है। बलिदान का प्रतीक है, जो हमारे वीरों ने भारत देश के लिए बलिदान दिए और आज़ादी दिलाई। और वो वीरों ने आज़ादी दिलाई और हमारे कुछ मिलिट्री के जवान ने, वो भी आज भी हमारे देश की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए बॉर्डर पे कार्य कर रहे हैं। तो उन देश के लोगों को जो हमारे भारत देश पे आक्रमण करना चाहते हैं और भारत को हथियाना चाहते हैं, तो उन्हीं देश के लोगों को हमारे भारत के वीर सैनिक रोकते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश की रक्षा हो सके। तो केसरिया रंग सदैव बलिदान का प्रतीक रहा है, चाहे क्रांतिकारी रहे हों, चाहे आज के समय की आर्मी। तो केसरिया रंग इसीलिए हमारे भारत के फ्लैग में दर्शाया जाता है, क्योंकि भारत देश की रक्षा के लिए कोई ना कोई आए दिन वीर जवान क्रांतिकारी बलिदान देता है। इसीलिए हमारे भारत देश के फ्लैग मतलब राष्ट्रीय ध्वज का कलर केसरिया रखा गया। अगला आता है श्वेत रंग। श्वेत रंग क्या है मित्रों? श्वेत रंग भारत में शांति व्यवस्था तथा हर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो, इसकी बात करता है। और उसके नीचे आता है ग्रीन रंग। हरे रंग का महत्व क्या है मित्रों हमारे भारतीय फ्लैग में? हरे रंग का महत्व इस प्रकार है, जो हमारे भारतीय फ्लैग में हरा रंग है मित्रों, हरा रंग हमारे भारत देश की प्राकृतिक तथा भारत देश की उन्नति तथा भारत देश की हरियाली से मतलब रखता है। हमारा भारत देश स्वतंत्र हो, प्राकृतिक की तरह सदैव हमारे भारत की जनता व भारत देश निखरता रहे, नए नए आविष्कार होते रहें और भारत देश हमारा आगे बढ़ता है। और जो बीच में नीले रंग का मित्रों अशोक चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं, वह भारत को, अशोक चक्र मतलब भारत को मजबूत बनाता है। शेर की तरह दहाड़ते रहो। अब हमारे अशोक चक्र में शेर दहाड़ने लगे हैं, मोदी जी ने नया एक बनाया है। पहले हमारे अशोक चक्र में शेर सोए हुए थे बिल्कुलियों, अब दहाड़े हुए हैं शेर। तो भारत देश हमारा क्रांतिकारियों का देश है। तो मित्रों आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और संविधान दिवस को भी हम इस नाम कह सकते हैं। हमारा भारत देश का संविधान लागू हुआ आज के दिन, और आज के दिन हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो मित्रों जो संविधान लागू हुआ था उसमें हमारे बहुत सी चीज़ें हमारे भारत देश की स्वतंत्रता के लिए ज़रूरी थी और हमारे भारत देश की जनता के लिए पूर्ण गणतंत्र होने की जरूरत थी। तो हमारे भारत देश की जनता को उस भारतीय संविधान ने क्या क्या दिया? हमारे भारत देश की जनता को भारतीय संविधान ने स्वतंत्रता के अधिकार दिए, जिससे हमारे भारत की जनता स्वतंत्र हो सके, कहीं आ जा सके, है ना, अपना रोजगार कर सके और अपना व्यवसाय कर सके, आजीविका चला सके, ये सब अधिकार दिए। मानव का शोषण ना हो, इसीलिए शोषण के विरुद्ध अधिकारों को उनको दिया, है ना। और शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार दिए, जो अल्पसंख्यक थे उनके लिए अलग अधिकार दिए, भारतीय संविधान ने दिए। उसके बाद हमारे यहाँ किसी भी व्यक्ति का शोषण ना हो, उसके लिए
एक आर्टिकल भारत के संविधान में बनाया गया, आर्टिकल 32। उससे क्या होता है कि तो जिसका शोषण हो रहा है वो आर्टिकल 32 का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट जाके अपनी अपील दर्ज करा सके। तो यह सब हमारे भारतीय संविधान ने राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए और जनता के विकास के लिए बहुत कुछ हमारे भारतीय संविधान ने दिया। और हमारे भारतीय संविधान सिर्फ भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। वो इस प्रकार है, जैसे हमारा भारतीय संविधान था उससे पहले कई देशों के संविधान बन चुके थे। हमारे जो भारतीय सेनानी थे, भारतीय बैरिस्टर्स थे, उन्होंने सभी देशों के बड़े बड़े संविधानों का अध्ययन करके हमारे भारतीय संविधान को अंगीकृत किया। अब आप जैसे जानते हैं, जैसे हमने बहुत से चैप्टर्स पढ़े, हर देश के कुछ ना कुछ चीज़ें तो हम देखते ही होंगे ना। उन सभी चीज़ों को देखेंगे, अध्ययन करेंगे कि इसमें इस प्रकार से ये चीज़ दी है, इसमें इस प्रकार से दी है। तो उसी अध्ययन के एक समावेश से जो हमारा स्रोत निकलता है वो भारतीय संविधान है। और भारतीय संविधान जो है हमारा विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान के रूप में है। और जो हमारा भारतीय संविधान है मित्रों, वो संघीय संविधान है, एकात्म नहीं है। जैसे अन्य देशों के संविधान एकात्म है, सिर्फ राष्ट्रपति ही उस पर काम कर सकता है ना। और जो हमारा भारत देश का संविधान है वो जनता के लिए है और संघीय संविधान है मित्रों। तो 74वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी लोगों को फिर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर लें, जिससे हमारे आगे की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद मित्रों।